जिस स्थिति या परिस्थिति को हमारा मन जटिल मानता है, या यूं कहें जिसमें अनुकूलित नहीं हो पाता, उसे समस्या माना जाता है। कहने का आशय यह है कि समस्या हमारी दृष्टि पर आधारित होती है। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारी दृष्टि ही सृष्टि की निर्मात्री है। बहरहाल कभी कभी जीवन में बाहरी कारणों की वजह से हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना न चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऐसी दशा में हम क्या करें और कैसे उससे निपटें, अर्थात वस्तुगत रूप से कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, इसे समस्या समाधान कहते हैं। जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। दरअसल समस्या विहीन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समस्या आने पर उसे कैसे हल करें, यानी उसका समाधान कैसे निकालें, इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना जरूरी है। जैसे सबसे पहले मन में झांकें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको मूल रूप से तनाव दे रही है। हो सकता है कोई व्यवहार हो या फिर विचार या भाव। समस्या के समाधान का दूसरा पहलू संभावित विकल्पों पर विचार करना है। आपके मन मस्तिष्क में उसके हल के लिए जितने विकल्प हो सकते हैं उन्हें लिख डालें। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। अब बारी बारी से एक एक विकल्प को व्यावहारिकता के आधार पर निस्तारित करते चलें। कहने का आशय यह है कि जो सबसे ज्यादा उपयुक्त लगे उसका चयन कर लें। ध्यान रहे एक एक कर विकल्प को खत्म करते चलें और उसे कागज पर भी निपटा दें, अन्यथा बार बार ध्यान उन विकल्पों पर जाएगा और समय यूं ही बर्बाद होता रहेगा। इस तरह की क्रिया अपनाने पर जो विकल्प अंत में बचेगा वही सबसे उपयुक्त होगा। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थीं। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है लेकिन बदली हुई दिख है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है।